श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, सुग्रीव की सेना जब सीता को ढूंढने जाती है तो ढूंढते हुए अगध के साथ पूरी सेना समुद्र के तट पर पहुंच जाती है। जब उनको पता लगता है कि सीता समुद्र के उस पार रावण ले गया है तो विचारों के अंदर गिर जाते हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, क्योंकि 12 किलोमीटर का एक योजन होता है और 100 योजन समुद्र था। 1200 किलोमीटर चौड़ा समुद्र लांघना एक असंभव था। तो वहां पर जाम्बवत कहता है कि इस समुद्र को पार कौन करेगा। तो कोई वानर कहता है कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, कोई वानर कहता है 20 योजन, और सभी बांदरों ने अपने अपने बल के बारे में बताया और कहा कि मैं 70 किलोमीटर जा सकता हूं, 70 योजन। तो भक्तों, वहां पर अगध बोले, क्योंकि सेनापति थे अगध सब वानरों के। उन्होंने कहा, हे जाम्बवत, मैं पार तो जा सकता हूं पर आने में कुछ संकोच है। तो जाम्बवत ने कहा, फिर बात क्यों कर रहे हो? जे आप वापस नहीं आ सकते तो सीता का पता कैसे चलेगा? तो वहां पर जाम्बवत ने सोचा, ऐसा वानर कौन है हमारे बीच में जो 100 योजन समुद्र को पार कर सकता है, क्योंकि 1200 किलोमीटर समुद्र था। एक योजन के अंदर 12 किलोमीटर होते हैं। 1200 किलोमीटर समुद्र को पार लांघना कोई मामूली बात नहीं थी। तो वहां पर जाम्बवत ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो जब हनुमान चालीसा का पाठ किया और बीच से बजरंगबली हनुमान जी खड़े हुए और कहने लगे कि 100 योजन क्या, मैं तो हजारों योजन पार कर सकता हूं राम काज के लिए। क्योंकि भक्तों, चालीसा पढ़ने पर ही हनुमान की बल और बुद्धि जागृत होती है। तो जाम्बवत ने बुद्धि से ऐसा सोचकर चालीसा पढ़ा और हनुमान जी सबका धीरज बंधाते हुए कहने लगे, मैं जाऊंगा इस समुद्र से पार और सीता का पता लगा कर आऊंगा। तो भक्तों, जब हनुमान जी ने छलांग लगाई और रास्ते में मैनाक पर्वत विश्राम देने के लिए प्रकट हुए हनुमान जी को और कहने लगे कि हे हनुमान जी, मैं आपके पिता का दोस्त हूं। तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहने लगा कि मैं मैया सीता का पता लगाने जा रहा हूं। तो मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर मेरे पर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज करे बिना मुझे कहां विश्राम, कि जब तक मैं राम का काज नहीं कर देता मुझे विश्राम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रभु का ऐसा काम हर भक्त नहीं कर सकता जैसा आज मैं करने जा रहा हूं। प्रभु सेवा में मैं तन मन से उनका काम करके ही विश्राम करूंगा। तो भक्तों, हनुमान जी आगे जाते हैं तो देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी लंका के अंदर जा रहे हैं, क्या ये सीता का पता लगा लेंगे? उनको संकोच हुआ। उन्होंने सुरसा को भेजा कि हनुमान जी की परीक्षा ली जाए। सुरसा बीच समुद्र के प्रकट होती है और हनुमान जी से कहती है कि हे वानर, कहां जा रहे हो? मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, पहले मुझे राम काज करने दो, उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं। पर सुरसा नहीं मानी। जब बार बार हनुमान के कहने पर सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, चलो खा लो। तो सुरसा ने क्या किया, एक योजन मुख खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, यानी 24 किलोमीटर के। तो सुरसा ने 2 खोला तो हनुमान जी 4 हो गए। ऐसे करते करते 7 योजन, 100 योजन जब मुख खोला तो हनुमान जी बल और बुद्धि के विधाता थे। उन्होंने सोचा, जे मैं 200 योजन बन जाऊंगा, अपना रूप कर लूंगा तो यहीं बैठे बैठे राम के पास पहुंच जाऊंगा। अब मुझे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए
वहां पर लघु रूप हनुमान जी ने एक छोटा रूप बनाया और सुरक्षा के मुख के अंदर जाकर वापस आ गए। तो सुरसा ने मुख को बंद कर लिया और हनुमान जी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि 100 योजन मुख बंद करने में बहुत समय लग जाता है। तो आकर कहने लगी कि मैं कोई राक्षसी नहीं हूं, हे हनुमान जी, मुझे देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। जो आपने बल और बुद्धि से काम लिया, बल से मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाया और बुद्धि से छोटे बनकर मेरे अंदर से घुसकर बाहर आ गए। तो भक्तों, हमारे महावीर हनुमान जी बहुत बलवान थे। सबसे बड़े देवता और महाबली हनुमान जी हैं। इस दुनिया में जो भी हनुमान का भक्त है वो बड़ा सौभाग्यवती है और परमात्मा की शरण में जाने योग्य है, क्योंकि हनुमान जी ही हमारे राम के पास भेजने का काम करते हैं। आज की वीडियो भक्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।